हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखो, क्लास 11th की जितनी भी टेंशन्स हैं सब भूल जाओ और 12th को परफेक्ट कर लो। और परफेक्ट कैसे करोगे? मॉड्यूल्स लगा लेना, एक दो बार मॉड्यूल्स लगा लोगे तो 12th एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और 12th परफेक्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि 12th रिपीट करने का तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन 12th खत्म होते ही तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम होता है, उसके अंदर तुम 11th जो है वो रिवाइज कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर 11th के बहुत सारे चैप्टर्स लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। तुमने एक टॉपिक पढ़ा होगा, एक चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस की बहुत यूज होने वाला है यहां इस चैप्टर के अंदर। और जो भी चीजें, देखो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो भी चीजें 11th की यहां पे यूज होंगी वो मैं यहीं के यहीं बता दूंगा। करेक्ट? ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले तो एक लंबा टॉपिक है, और एक लंबे टॉपिक के साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे मैंने तुम्हें अभी बोला कि ये एक लिंक प्रोवाइड करता है डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, क्लास 11th के साथ। सही है? तो एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछेगा, और जब एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो उसको वो आंसर किसी दूसरे टॉपिक से एक्सपेक्ट करेगा। क्वेश्चन यहां से पूछेगा, आंसर कहीं और से आ रहा होगा, मतलब घुसेगा यहां से, निकलेगा कहीं और से। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है ये, समझ रहे हो ना? ठीक है, अब अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो देखो, इसके अंदर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें मेनली सेल के बारे में। सेल के बारे में। तो सर सेल होता क्या है? तो अगर मैं तुमसे ही पूछूं क्या होता है सेल, तो क्या आ रही है तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले सेल के बारे में कि सेल होता क्या है? करेक्ट, एक डेफिनेशन आ गई होगी तुम्हारे दिमाग के अंदर, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सही है, डेफिनेशन आई, बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड यही डेफिनेशन आनी थी तुम्हारे दिमाग में। बट ये जो डेफिनेशन है ये बायो की है, और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो मैं इस सेल की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, मैं केमिस्ट्री वाले सेल की बात कर रहा हूं। तो केमिस्ट्री में कौन सा सेल पढ़ा था? तो सर केमिस्ट्री में भी एक सेल हमने पढ़ा है। कौन सा है? सेल का मतलब होता है स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच फॉर्म्स अ क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री। पढ़ा है? कहीं तो पढ़ा होगा, अगर नहीं तो था केमिस्ट्री में एक बार ये सॉलिड स्टेट के अंदर कि सेल क्या होता है। सेल एक स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है, जो रिपीट होते 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 एक ज्योमेट्री बन जाती है, किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की ज्योमेट्री बन जाती है। लेकिन मैं उस सेल की भी बात नहीं कर रहा। तो फिर कौन से सेल की बात कर रहे हो? तो जिस सेल की मैं बात कर रहा हूं वो सेल है बैटरी। करेक्ट? यस, बैटरी। क्या होती है बैटरी? तो बैटरी क्या होती है? बैटरी सेल ही तो है। बैटरी एक डिवाइस है, एक सेल है। उस सेल के अंदर होता क्या है? तो उस सेल के अंदर या उस डिवाइस के अंदर मेनली क्या होता है? मेनली देखो, सेल के अंदर होता क्या है? सेल के अंदर क्या होता है? कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। अगर एक डिवाइस है उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस के कारण हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। केमिकल चेंजेस के कारण हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो मतलब केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल चेंजेस के कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली। और जो जिस डिवाइस में ऐसा होता है उस डिवाइस को बोलते हैं हम सेल। और ये एक टाइप का सेल है, इस सेल को बोलेंगे हम गैल्वेनिक सेल। समझ रहे हो बात को? जब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जिस डिवाइस में ये होगा उस डिवाइस को बोलेंगे हम गैल्वेनिक सेल। मतलब ये भी एक सेल है। और कौन सा सेल है? सेल का टाइप आ गया गैल्वेनिक सेल। समझे? ओके, तो देखो होता क्या है, या तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही हो, या फिर क्या होता है कि हम सेल को बाहर से ही इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। हम क्या देंगे सेल को? हम सेल को देंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी देने से हुआ क्या? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी देने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसके कारण सेल के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये कन्वर्ट हो गई किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और ऐसा किस डिवाइस के अंदर होगा? ये कन्वर्ट हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी में।
इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और ऐसा किस डिवाइस में होगा? तो ऐसा जिस डिवाइस के अंदर होगा उस डिवाइस को हम नाम क्या देंगे? उस डिवाइस को नाम देंगे हम एक सेल, और उस सेल का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझे? बात समझ आ रही है? मतलब हम इस चैप्टर के अंदर सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, और सेल भी मेनली दो टाइप के हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से दो टाइप के सेल हम पढ़ने वाले? सर एक तो हमने अभी देखा गैल्वेनिक सेल, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बहुत सही, बिल्कुल करेक्ट। एक गैल्वेनिक सेल है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब दोनों के अंदर हो क्या रहा है? सर दोनों के अंदर चेंज हो रहा है। किस चीज का चेंज हो रहा है? एक में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक में चेंज हो रही है, और दूसरे में इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल में चेंज हो रही है। मतलब सर अगर हम देखें तो दोनों के अंदर इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है। या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो रही है, या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रही है। मतलब इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रही है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रही है। दोनों के अंदर क्या हो रहा है? इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रही है। तो ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, ये हम पढ़ कहां पे रहे हैं? सर ये हम पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझे? अरे समझ आ रही है बात? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से क्या पता चल रहा है? देखो इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रिक एनर्जी, और केमिस्ट्री बोले तो केमिकल एनर्जी। मतलब यहां पे हम इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं। किस किस का इंटर कन्वर्जन? एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का, और केमिस्ट्री बोल दो केमिकल एनर्जी का, केमिकल एनर्जी का। मतलब जब इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में जाए, या फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाए, जहां पे भी ये इंटर कन्वर्जन हो रहा हो, वो जो भी ब्रांच है उसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी का, ये किसी डिवाइस में होता है। या तो ये गैल्वेनिक सेल में होगा, या फिर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा। इतनी सी बात समझ आ गई? इतनी सी बात समझ आ गई कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं? हम इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ने वाले हैं। और इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी किस किस में होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्ट हो सकती है, या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। और ये सब काम किसके अंदर हो रहा है? सेल्स के अंदर हो रहा है। ये सब काम सेल के अंदर हो रहा है। ओके, और हमें जो है ना, देखो इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच की कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है कि देखो हम जब माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग करने से हमारे पास क्या आता है? हमारे पास एकदम से प्योर मेटल नहीं आ जाते। प्योर मेटल की सिलियां दबा दब प्योर मेटल की सिलियां निकल रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहले क्या होता है? पहले हमारे पास ओर आता है, ओर से इंप्यूरिटीज हटाई जाती हैं, फिर जाके हमारे पास प्योर मेटल आता है। तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझ रहे हो ना किसकी ब्रांच है? ओके। या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो बहुत अच्छे से पता होगा क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो लोहे की चेन देखिए, लोहे की चेन पहनते हैं लोग। अब उस लोहे की चेन पे क्या कर देते हैं? सोने का पानी चढ़ाते हैं ना, कोटिंग। करेक्ट। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये भी किसकी ब्रांच है? मतलब ये भी किसकी एप्लीकेशन है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक बेहतरीन एप्लीकेशन अपन देखते हैं, जैसे कि वो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोल तो ईवी। ईवी के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। क्या ड्रास्टिक चेंज? अभी के जो व्हीकल्स हैं एट प्रेजेंट, मैक्सिमम व्हीकल्स अभी भी पावर्ड हैं जो डीजल एंड पेट्रोल पे हैं, लेकिन विद टाइम जो ये व्हीकल्स हैं ये किस पे शिफ्ट हो रही है? ईवीज पे शिफ्ट हो रही है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में होता क्या है? बैटरी। बिल्कुल सही। बैटरी से हुआ क्या? बैटरी से व्हीकल चल रही है, फायदा क्या है? बेनिफिट्स क्या है? पोल्यूशन कम होगा, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी। करेक्ट। और ग्लोबल वार्मिंग है ना, वैसे भी कहना ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन के कारण बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो पोल्यूशन को कम करना है। पोल्यूशन ज्यादा किससे हो रहा है? व्हीकल से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो उस पोल्यूशन को कम करना है, तो उससे हमें शिफ्ट होना पड़ेगा ईवी पे। और ईवी में जो है बैटरीज है, और बैटरी को हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं। वहां पे भी इंटर कन्वर्जन ही हो रहा है। समझे? अच्छा, मोबाइल फोन्स के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होगा। कुछ टाइम पहले की, थोड़ा सा टाइम अगर हम पहले चले जाएं, जब हमारे पास मोबाइल फोन्स पहले थे, तो जब मोबाइल फोन की बैटरी सूख जाती थी एकदम से,
ठीक है। तो बैटरी बाहर निकालते थे, तो बैटरी के पीछे देखते थे तो कुछ लिखा होता था इस टाइप का, LiION, इसको बोलते हैं लिथियम आयन बैटरी। कौन सी बैटरी है ये? लिथियम आयन बैटरी। अब लिथियम आयन बैटरी का क्या था फंक्शन? तो देखो, लिथियम आयन बैटरी के अंदर क्या होता था, जैसे ही डिस्चार्ज हो जाता था या फिर हम जैसे फोन को चार्ज करते थे, तो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे थे, और इलेक्ट्रिक एनर्जी बैटरी के अंदर जाके केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती थी। और जब इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो, इस टाइप के सेल को क्या बोलते हैं हम? देखो, जब इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां गया, सॉरी यहां पे क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, सॉरी यहां पे लिखना केमिकल एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में स्टोर हो रही हो, तो इस टाइप के सेल को क्या बोलते हैं अपन? इस टाइप के सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कब बोलेंगे इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? जब चार्ज कर रहे थे तो हम इलेक्ट्रिसिटी यहीं से दे रहे थे, और इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और बैटरी के अंदर जाके वो एज ए केमिकल एनर्जी स्टोर हो रही थी। और जब फिर फोन अपन चलाते हैं, तो फोन चला रहे थे, तो फोन चलाते समय वो केमिकल एनर्जी स्टोर है बैटरी के अंदर, वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? जब हम चला रहे हैं फोन, तो वो वापस हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती दिखती है। और जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इस टाइप के सेल को क्या बोलते हैं? जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो इस टाइप के सेल को बोलते हैं अपन गैल्वेनिक सेल। सही है। तो मतलब दोनों टाइप से बिहेव कर रही है। ड्यूरिंग, यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे चार्जिंग के टाइम बैटरी किसकी तरह बिहेव कर रही थी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ। और डिस्चार्जिंग बोले तो जब हम यूज कर रहे थे, तो डिस्चार्जिंग के टाइम ये किसकी तरह यूज हो रही थी? ये यूज हो रही थी एज गैल्वेनिक सेल। समझ आ गई बात अच्छे से? ओके। तो हम अब एक चीज तो अच्छे से समझ गए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर होता है इंटरकन्वर्जन। अब इंटरकन्वर्जन किस किस के बीच होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के बीच। ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, तो डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन है, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, करेक्ट, which deals with the study of interconversion of electric energy and chemical energy. Got it? Which deals with the interconversion of chemical energy and electrical energy. देखो, इस ब्रांच के अंदर केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटरकन्वर्जन होता है। केमिकल एनर्जी एक बार इलेक्ट्रिक एनर्जी में जब कन्वर्ट होगी, जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो ये किसी डिवाइस में होगी, और उस डिवाइस का नाम हमने क्या बोला था? गैल्वेनिक सेल। समझे? और जब इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगी वापस किसमें? केमिकल एनर्जी में, तो इस डिवाइस का नाम क्या था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बिल्कुल सही। क्या नाम था इसका? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो मतलब इस चैप्टर के अंदर हमें इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ना है, और इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी में क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस डिवाइस का नाम था गैल्वेनिक सेल। और जब इलेक्ट्रिक एनर्जी वापस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इस डिवाइस का नाम था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सर अब याद कैसे रखें कौन सा सेल है, गैल्वेनिक सेल क्या करता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? तो देखो, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे चैप्टर में डिटेल में जाएंगे, तो ये चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए कैसे याद रखोगे? देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ई, सही है, ई है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ई से ई मिलाओ, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर गैल्वेनिक सेल अपने आप याद हो गया। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, तो गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? ओके। तो ये तो हमारे पास बहुत बेसिक सी डेफिनेशन थी कि होता क्या है, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर होता क्या है। अब देखो, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। इस चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले हमें ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि चैप्टर खत्म हो जाए और हमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज ही ना पता हो। तो सबसे पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं तुमसे ही पूछूं कि जरा बताओ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है,
क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, बता सकते हो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो देखो, इलेक्ट्रोलाइट, अगर तुमने क्लास 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो वहां पे तुमने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। कहां कहां पे? एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट में, एक्वस स्टेट या मोल्टन स्टेट में क्या करें? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। जो एक्वस स्टेट और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ओके, अब यहां पे एक बात आती है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है? तो देखो, सपोज करो एक इलेक्ट्रोलाइट लिया हमने। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो एक्वस या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। इसकी एग्जांपल क्या होती है? एग्जांपल होती है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो सपोज करो तुमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, कोई तुमने सॉल्ट लिया, तुमने सॉल्ट ले लिया, सपोज करो NaCl। ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। अब तुम्हें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाना है तो तुम क्या करोगे? तुम पानी ले आओ, ठीक है, और पानी ले आओगे और पानी में इस NaCl को घोल दोगे। तुमने पानी लिया और पानी में इस NaCl को घोल दिया। अब जैसे ये NaCl पानी में आया तो ये Na+ और Cl- की फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जो NaCl यहां पे आया तो इसने, देखो, ये तुमने सिर्फ क्या लिया था? पानी लिया था। पानी के अंदर तुमने सॉल्यूट, अब ये सॉल्यूशन हो गया। अब ये सॉल्यूशन किस चीज का हुआ? क्या डाला तुमने? तुमने इलेक्ट्रोलाइट डाला था। इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइट लिया तुमने, पानी के अंदर डाल दिया। पानी के अंदर डाला तो देखो इसके अंदर क्या जनरेट हो गए? ये आयंस जनरेट हुए कि इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए? तो यस, इलेक्ट्रोलाइट था वो डिसोसिएट हुआ अपने आयंस के अंदर, तो यहां पे आयंस जनरेट हुए। तो ये जो आयंस है, ये आयंस क्या होते हैं? यही कंडक्ट करते हैं, यही जो होते हैं ना, यही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो सब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू फ्री आयंस या ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स? तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो भी ये कंडक्टिविटी हो रही है ये बिकॉज ऑफ फ्री आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। करेक्ट? आई बात समझ? तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें। और इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री आयंस। ठीक है, समझ आ गई बात? तो देखो मैंने लिखा यहां पे, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। और इनकी एग्जांपल भी लिख सकते हो तुम। एग्जांपल के तौर पे एसिड्स, बेसिस या फिर सॉल्ट्स। सही है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट? देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नाम सजेस्ट करा है, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होते हैं? अगर मैं तुमसे पूछूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, सर वो जो स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वीक क्या होते हैं? वो जो वीक है। नहीं, स्ट्रॉन्ग सिर्फ नाम के स्ट्रॉन्ग है, अंदर से टूटे पड़े हैं। समझे? स्ट्रॉन्ग सिर्फ नाम से स्ट्रॉन्ग है, अंदर से टूटे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग को जैसे ही तुम पानी के अंदर डालोगे, जैसे तुम इसको ऐड करोगे वाटर के अंदर, तो ये बिखर जाएंगे बोले तो डिसोसिएट हो जाएंगे। और कैसे डिसोसिएट होंगे? पूरी तरह बिखर जाएंगे, पूरी तरह बिखर जाएंगे। समझे? अब पूरी तरह अगर बिखर गए, अगर ये पूरी तरह बिखर गए, तो पूरी तरह बिखरने से मुझे बताओ आयंस ज्यादा होंगे या आयंस कम होंगे? ऑब्वियस सी बात, आयंस ज्यादा होंगे। अगर आयंस ज्यादा हो गए तो मुझे बताओ फ्लो ज्यादा या फ्लो कम? अब अगर आयंस ज्यादा तो फ्लो भी ज्यादा। फ्लो ज्यादा मतलब फ्री आयंस बहुत ज्यादा फ्लो कर रहे हैं, तो कंडक्टिविटी ज्यादा या कम? यस, कंडक्टिविटी भी ज्यादा। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, ये 100% डिसोसिएट होते हैं, और जिसके कारण इनको बोलते हैं हाई कंडक्टिंग सॉल्यूशंस। हाई कंडक्टिंग सॉल्यूशन, हाई कंडक्टिंग सॉल्यूशन। क्लियर? ओके, तो फिर बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो देखो, अब वीक सिर्फ नाम के वीक है, टूटते ही नहीं है, अंदर से जुड़े पड़े हैं, नहीं टूटते। नहीं टूटते तो मतलब ये किस टाइप के हुए? क्या ये वाटर में ऐड करने के बाद डिसोसिएट होंगे? आंसर है टूटे थोड़े बहुत, वीकली डिसोसिएट होते हैं, वीकली, ना के बराबर डिसोसिएट होते हैं। अगर ना के बराबर डिसोसिएट होंगे तो मुझे बताओ
इनके अंदर आयंस कम या ज्यादा? तो आयंस कम तो फ्लो भी कम, तो मुझे बताओ हाई कंडक्टिंग या लो कंडक्टिंग? यस, ये होंगे लो कंडक्टिंग सॉल्यूशन। डेफिनेशंस मैंने तुम्हारे लिए लिखी है, लो कंडक्टिंग सॉल्यूशन। तो इनकी एग्जांपल जो होती है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट की, इनकी एग्जांपल होती है वीक एसिड्स, वीक बेसिस, और इनकी एग्जांपल होती है अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस और ऑल सॉल्ट्स। ठीक है, देखो डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? सब्सटेंस विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस, कंप्लीटली मतलब 100% डिसोसिएटेड इनटू आयंस एंड फॉर्म्स हाई कंडक्टिंग सॉल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, एग्जांपल में एसिड्स, बेसिस एंड ऑल सॉल्ट्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सब्सटेंस विच आर डिसोसिएटेड ओनली टू अ स्मॉलर एक्सटेंट, मतलब ना के बराबर टूटते हैं, बहुत कम टूटते हैं। तो अगर कम टूटेंगे तो कम फ्लो तो लो कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनाएंगे ये, इसीलिए इनको बोला जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इनकी एग्जांपल है वीक एसिड्स एंड वीक। तो यहां पे एक डाउट आएगा, डाउट क्या आएगा? सर आपने कहा अगर आयंस हैं, अगर सॉल्यूशन के अंदर आयंस हैं, मतलब अगर फ्री आयंस हैं, आयंस प्रेजेंट हैं, तो आयंस के कारण कंडक्टिविटी आएगी। सही है, तो आयंस के कारण अगर कंडक्टिविटी आएगी तो आयंस तो सॉलिड स्टेट के अंदर भी होते हैं। यस, आयंस सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। अगर सॉलिड स्टेट के अंदर आयंस होते हैं तो क्या सॉलिड स्टेट के अंदर भी कंडक्टिविटी होगी? क्या वो भी इलेक्ट्रिक कंडक्ट पास करेंगे? क्या वहां पे भी करंट का फ्लो होगा? तो क्या सॉलिड्स के अंदर भी करंट का फ्लो होगा? यस और नो? तो आंसर है, देखो सॉलिड्स के अंदर आयंस हैं, बिल्कुल आयंस हैं, लेकिन सॉलिड्स के अंदर जो आयंस हैं वो फ्री नहीं है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, वो बॉन्डेड स्टेट में होते हैं। तो जब कभी भी कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी तभी होगी जब आयंस फ्री होंगे और आयंस फ्लो होंगे। सही है, लेकिन सॉलिड्स के अंदर आयंस फ्लो नहीं होते। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl है, बोलो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है कि नॉन कंडक्टिंग है? एक्वस NaCl कंडक्टिंग के नॉन कंडक्टिंग? तो तुम कहोगे एक्वस है मतलब पानी के अंदर NaCl है, यस ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन होगा। लेकिन मैं तुमसे कहूं क्रिस्टलाइन NaCl, अब बताओ क्या ये कंडक्टिंग होगा कि नहीं होगा? देखो क्रिस्टलाइन है मतलब ये सॉलिड स्टेट में, मतलब यहां पे आयंस फ्री नहीं होंगे, मतलब ये बॉन्डेड स्टेट में होंगे। बॉन्डेड स्टेट में होंगे तो ये बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो नोट डाल के एक पॉइंट तुम लिख लोगे कि क्या लिखोगे? आयंस आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट इवन इन सॉलिड स्टेट, करेक्ट, बट जो सॉलिड स्टेट में होते हैं दे आर बाउंडेड, हेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये एक बेसिक हमने स्टार्ट किया है आज। तो अब हम यहां से चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और जो चैप्टर की स्टार्ट होगी वो हम सबसे पहले कंडक्टर्स से करेंगे। मजे की बात पता है क्या? इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर तुम्हारा गलती से एक भी पार्ट मिस हो गया ना तो उसका इफेक्ट बाकी के पार्ट्स पे नहीं आने वाला, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम तीनों पार्ट्स कर लें और तुम्हें एक भी पार्ट नहीं छोड़ना। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।